मैं मनजीत सिंह हुड्डा, मेरे साथ दीपक रमेश गौतम सर। आज बात करते हैं क्लास 10 की साइंस प्रैक्टिकल नंबर 7 की। आयताकार कांच की पट्टिका से होकर जाने वाले भिन्न भिन्न आपतन कोणों की प्रकाश की किरण के मार्ग का अनुरेक्षण करना तथा आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण को मापना तथा परिणामों की विवेचना करना। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो भी आवश्यक सामग्री है, क्या क्या चाहिएगा? आयताकार शीशे की पट्टिका, ड्राइंग पिन, और हमें चाहिए A4 शीट। ठीक है। देखा होगा जैसे कि जो हमारा सिद्धांत है कि जब प्रकाश की किरण दो विभिन्न सघनता वाले माध्यमों से गमन करती है तो वह माध्यमों के संधि तल से विक्षिप्त हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन निम्नलिखित दो नियम हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। दूसरा जो हमारा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम है हमारा, इससे गमन करके विरल माध्यम की ओर बढ़ती है। यहाँ पर हमारा जो बाहर है, बाहर हवा है, हवा विरल माध्यम होगा, और जबकि जो ग्लास है हमारा जो हमने लिया है, जो कांच की पट्टिका है, वो सघन माध्यम हो गया। तो जब दूसरे रूल में हम बात करते हैं तो प्रकाश की जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, इससे अभिलंब से दूर की तरफ हटती है। ठीक है। तो यहाँ जो इस प्रैक्टिकल में हम बात कर रहे हैं वो ये बात करें कि जो प्रकाश है, किरण है प्रकाश की, वो कैसे इस केंद्र से जाएगी। तो यहाँ आपने देखा होगा ऐसे आएगी, आगे में इसकी चाल है वो बदल जाएगी, और बदलने के बाद क्या होगा, वो थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ेगी। इस पॉइंट से देखिए अभिलंब की तरफ मुड़ रही है। मुड़ने के बाद जो पट्टिका है इसके तरफ ट्रैवल करेगी, पथ जो है वो पूरा करेगी, और इसके बाद क्योंकि वो जो है सघन माध्यम से विरल में आएगी तो वो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ये आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पर हम जितने भी कोण मेजर करेंगे, जितने भी कोण हम मापेंगे, सारे कोण हमारे अभिलंब के थ्रू होंगे, अभिलंब से हम कोण लेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये इसको हम परफॉर्म करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल में। तो इधर आप देखेंगे हमारे पास है एक शीट। सबसे पहले हम शीट को हम फिक्स कर देंगे, ऐसे ही करेंगे। हमने शीट को फिक्स किया है। इसके बाद हमने जो ग्लास स्लैब उसको रखा है। ग्लास स्लैब रखते ही उसकी बाउंड्री पेंसिल से इसकी चारों तरफ से इसकी बाउंड्री हम कर लेंगे। इसके पश्चात इसके पश्चात पिंस दो अलग अलग एंगल्स, आप अपनी तरफ से कोई भी एंगल ले लीजिए जिससे आप इमेजिन कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण आ रही है, और उसको कुछ ऐसे दिखाइए उसको। इसे हम पिन को सिर्फ क्या है कि हम किरण मानकर चलते हैं कि इस रेखा मतलब इस सीधी रेखा में लाइट जो है वो स्लैब के अंदर जा रही है, पट्टिका के अंदर जा रही है। अब हम इन दो जो हमने जो यहाँ ड्राइंग पिन लगाई है, ड्राइंग पिन को हम इधर से देखेंगे, जहाँ पर ये हमें एक सीध में आधी दिखाई देंगी, वहाँ पर हम लोग ये दूसरी जो ड्राइंग पिन है वो लगा देंगे। तो देखिएगा इधर से दिखाई देगी ये। तो इस पे फोकस। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी जो ड्राइंग पिन्स है वो सारी एक सीध में है। कैमरे में देखिएगा ध्यान से, सर दिखा रहे हैं आपको।
आपकी जो ड्राइंग पिंस जो हमने लगाई है चारों ये पिन, देखिए थोड़ा सा इधर मैं करके दिखाता हूँ कैमरे ये आपको को, ये सारी पिंस pins दिखाई दे रही हैं पीछे की तरफ 2। एक सीध में दिखाई तो देगी। अगर मैं इनको देखता हूँ तो यहाँ से ये बराबर दिखाई देंगी, एक सीधी रेखा में ये हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ यही से है, देखिएगा, ये ऑब्जर्वेशन मेन है यहाँ पर। हाँ जी। तो ये हमें एक सीधी रेखा में दिखाई दे, मैं पीछे वाली 2 पिन दोबारा से दिखा रहा हूँ, फिर मैं इनको एक सीधी लाइन में यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हमने जो अपना जो प्रकाश का जो पथ है वो पॉइंट आउट कर लिया है, अब हम ग्लास स्लैब को हटाएंगे यहाँ हटा से। देंगे, एक एक करके इन पिंस को हम पॉइंट आउट कर लेंगे, पेंसिल से निशान लगा लेंगे। अब स्केल से हम क्या है, इनको एक सीधी लाइन इनसे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से नीचे की तरफ से भी हम इसको ड्रॉ कर देंगे। देखिए आपका जो प्रकाश का पथ है वो आपको मिल गया है। सेम जैसे अभी समझाया था बोर्ड पर, सेम ऐसे ही कुछ डायग्राम बनेगा इस तरह से। अब क्योंकि हमें यहाँ एंगल्स भी मेजर करने हैं, आपको एंगल भी मापने हैं, तो आप अभिलंब डालेंगे। पॉइंट नंबर पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। अभिलंब डालने के बाद आपको ये एंगल मापना है, आपको ये एंगल मापना है, और इसके पश्चात ये एंगल मापना है। आपतित कोण, अपवर्तन कोण, और ये आपका निर्गत कोण। तो हम कोण को मेजर करेंगे। आपने कोण कुछ इस तरह मेजर करना है कि जो अभिलंब होगा वो 0 डिग्री पर आए। तो इधर आप देख रहे हैं जो आपका अभिलंब है वो 0 डिग्री पे हम ले रहे हैं। ये देखिएगा, ये 0 डिग्री पर इधर आ रहा है, सेंटर पॉइंट हो गया। ये आप देखेंगे ये 0 डिग्री पर है। और क्योंकि हमारे जो कोण है वो इधर की तरफ है, तो हम यहाँ से मेजर करेंगे 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 एंड 56 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 56 डिग्री हो जाएगा, ये 56 डिग्री। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 360 में से ये जो एंगल है 304 जो है इसको आप माइनस कर देंगे। 360 में से 304 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 56 डिग्री, 56 डिग्री। इसके पश्चात आप ये कोण मापेंगे, तो इसमें भी जो अभिलंब होगा उसको आप 0 की तरफ रख देंगे इस तरह से। ये देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। अगेन यहाँ पर सेम पॉइंट आप करेंगे 360 में से, या तो फिर 325 है उसको माइनस करेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 35 ओके। आपको जो वैल्यू मिलेगी 35 डिग्री। इसके बाद हम ये कोण मेजर मापेंगे, तो इसमें भी सेम करना आपको। देखिए जो आपका अभिलंब है वो यहाँ 0 डिग्री पर आ रहा है, तो इसमें से फिर आप करेंगे 360 में से माइनस करेंगे वैल्यू, और आपको जो वैल्यू मिलेगी, एक मिनट रुकिएगा, इधर देखिएगा वैल्यू हो रही 304, ठीक है। 360 में से 304 हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी अगेन 56 डिग्री। यही हमारा जो तो इस तरह से के जो नियम है उनमें है कि एंगल I इजिकल टू एंगल। अब ये आपने क्या करना है, आपने पूरी एक टेबल बनानी है। आपने पूरी एक टेबल बनानी है। टेबल के अंदर जो आपने जो एंगल मेजर की है ये आपने टेबल के अंदर भरने हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारा आपतन कोण आया है 56 डिग्री, हमारा जो अपवर्तन कोण आया है वो है 35 डिग्री, और हमारा जो निर्गत कोण आएगा वो भी आएगा 56 डिग्री। इसके पश्चात ऐसे आपको प्रैक्टिकली 3 बार करना है। दूसरी 2 रीडिंग्स हमारे पास है अभी। तो दूसरे के अंदर जो है अपवर्तन कोण जो है वो है 54 डिग्री, अपवर्तन कोण 28 डिग्री, और फिर से निर्गत कोण जो है वो 54 डिग्री है। तीसरी रीडिंग में आपतन कोण 39 डिग्री, अपवर्तन कोण 29 डिग्री,
और निर्गत कोण जो है वो 39 डिग्री है। तो इस टेबल से आप देखेंगे कि आपका जो आपतन कोण है वो निर्गत कोण के बराबर आ रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट के अंदर आपने ये चीज लिखना है कि आपका यहाँ आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर आएगा। ठीक है। इसके अलावा जो होगा, जो ऑब्जर्वेशन आपकी आएंगी वो कुछ इस तरह से होगी कि एक आपका हर एक स्थिति में जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था डिवाइड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बराबर स्थिरांक रहेगा। ओके। और जैसे ही आप आपतन कोण अधिक करेंगे तो आपका जो होगा अपवर्तन कोण होगा वो भी अधिक हो जाएगा। ठीक है। ये आप यहाँ परिणाम रहेगा। ठीक है। प्रैक्टिकल्स को करते वक्त सावधानी भी आपको रखनी है। एक तो आप शीट को ड्राइंग बोर्ड में फिक्स कर लेंगे जिससे बार बार हिले ना हो। इसके अलावा आपने प्रिज्म एक बार रख दिया है तो आप उसको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। हिलाने के बाद आपका प्रैक्टिकल खराब हो जाएगा, रीडिंग्स आपकी सही नहीं आएंगी। ओके। तो ये था आज के प्रैक्टिकल के बारे में। इसके अलावा इस प्रैक्टिकल में आपको कोई भी डाउट आए तो आप पूछिएगा, कमेंट में करके पूछ सकते हैं। इसका थियोरेटिकल पार्ट आप बुक से पढ़ेंगे। पार्ट नंबर जो 10 है उसके अंदर बुक में समझा रखा है सारी ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी फॉर्म में समझा रखा है आपको, आप वहां से समझ लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। और कुछ? ठीक है। आज के इस प्रैक्टिकल में इतना ही। आपको कोई भी डाउट आए या आपको क्या लिखना है फाइल में वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर बताएंगे। ठीक है। ओके।